हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एंड कोड नॉलेज। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो आएगा आपका कोड नॉलेज का। हम जो मॉक टेस्ट कर रहे थे उसका आज सेट टू आएगा। आज भी अराउंड 49 या 50 क्वेश्चंस है इसके। ठीक है, ये कोशिश आपकी रहेगी कि मतलब हमारी आपके लिए रहेगी कि आपके जो 10 में से जो आपके 10 मार्क्स हैं कोड नॉलेज में पूरी तरह से अचीव हो जाए। ठीक है, जब ये हमारा ख़त्म होगा तो करंट अफेयर सेक्शंस हमने करना ही करना है। तो वो मुझे पता है, अराउंड मैं इसके आपको 5 सेट कराऊंगा। जो कोड नॉलेज के रिलेटेड जो टर्म्स आएंगी उनके 5 सेट्स होंगे। मतलब अराउंड लगा लो आप 5 इंटू 50 कितने हो गए, 250 क्वेश्चंस या 300 क्वेश्चंस अराउंड जो है आपको अगर करवा दिए जाएंगे तब आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इन द मीनवाइल मुझे कमेंट सेक्शन पे, मैंने आपको कल भी रिक्वेस्ट किया था कि बता दीजिए आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज चाहिए, तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आता है, दस्तावेज स्टैंड्स फॉर। और एक और चीज़, बड़े देखिए ये ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होने वाला है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे, तो तभी टू द पॉइंट आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सीधा उनके जो है आपको आंसर्स भी बताए जाएंगे। दस्तावेज बड़ा ही आसान आंसर आएगा इसका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रेफर करते हैं किसी भी रिटर्न लीगल एविडेंस के द्वारा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इट मीन्स ए डॉक्यूमेंट रेफरिंग टू, ठीक है, रेफरिंग टू एनी रिटर्न लीगल एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट। ठीक है, तो ये आ गए आपके दस्तावेज। और एक और चीज, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा 50 में से कितना आया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डज हुक्मनामा मीन्स। ठीक है, हुक्मनामा जो है क्या होता है, अब बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए एविडेंस, ऑर्डर, कन्फेशन या प्रोसिक्यूशन। इट का आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑर्डर। ठीक है, हुक्मनामा क्या होता है ये पूरा अगर आपको पता होगा, दिस रेफर्स टू, ठीक है, दिस रेफर्स टू कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कोर्ट ऑर्डर क्या होता है, या ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टिव। इट इज ए डायरेक्टिव। ठीक है, इट इज ए डायरेक्टिव दैट एनफोर्सेस और रेगुलेट्स एक्शंस इन लीगल केस। ठीक है, तो आपसे ये भी जो है पूछा जा सकता है। अगर हुक्मनामा की अगर आपसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट द टर्म परवाना तलबी। ठीक है, परवाना तलबी जो है ये किसको रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर ए समन्स, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट वारंट या प्लेंटिफ। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर समन्स। ठीक है, समन क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन को ऑर्डर किया जाता है कि आप क्या कीजिए, कोर्ट में अपेयर कीजिए या अपनी हाजिरी जो है दिखाइए। ठीक है, मतलब कोई अगर आपके खिलाफ अगर एप्लीकेशन या कोई केस फाइल किया जाता है तब आपको जो है समन्स भेजे जाते हैं कोर्ट के द्वारा, और उसको जो है कोड लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, परवाना तलबी। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुकलमा। ठीक है, मुकलमा इन द लीगल टर्म इज रेफर्स टू। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जहां पर क्या होता है, एक विटनेस क्या करता है, क्वेश्चन किया जाता है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा। इट इज ए प्रोसेस, यहां पे बता दूं, इट इज ए प्रोसेस वेयर ए विटनेस इज क्वेश्चनड बाय द ऑपोजिंग पार्टी। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इंतकाल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये आपका रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट होता है ना। ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जो है आपके लिए मतलब एक टर्म यूज होता है, इसको कहा जाता है ट्रांसफर। ठीक है, इट इज ए ट्रांसफर
ठीक है, इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आपकी जो है प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र करना जब होता है, जब आपने या राइट्स जो है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने होते हैं एक पर्सन से दूसरे को, तब उसको क्या कहा जाता है? इंतकाल कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना इंतकाल चढ़वा के आइए, तो वो आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा, ट्रांसफ़र। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज़ इकरारनामा स्टैंड फॉर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा ही आसान आंसर है इसका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन होता है जहाँ पर एक एक्यूज पर्सन क्या करता है? एडमिट करता है अपने गिल्ट को। कोई भी लीगल मैटर होता है वहाँ पर जब एक पर्सन अपने गुनाहों को जब जो है कबूल कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इकरारनामा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेवंथ, ज़ुबानी शहादात। ठीक है, यह ज़ुबानी शहादात जो है इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ओरल एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट या प्रोसिक्यूशन। देखिए यहाँ पे ज़ुबानी आता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ओरल एविडेंस। ठीक है, ये ओरल एविडेंस होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं विटनेस के द्वारा, किनके? अपने नॉलेज ऑफ इवेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर जब वो जो है क्या करते हैं? अपने ओरल एविडेंस जो है क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अब आपका एट्थ क्वेश्चन आता है, द टर्म फैसला रेफर्स टू। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, फैसला क्या होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जजमेंट। ठीक है, ये जजमेंट होता है या डिसीजन होता है? डिसीजन भी पूछा जा सकता था आपसे। जो क्या होता है? एक फाइनल रूलिंग होती है। अब ये भी मैं लिख देता हूं, इट इज द फाइनल रूलिंग गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आपका नाइन्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डज दावा मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग? जो दावा होता है इसका क्या मतलब होता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेम और द लॉ सूट। ठीक है, ये लॉ सूट या क्लेम होता है जहां पर एक पार्टी क्या करती है? एक लीगल एक्शन को ले मतलब फाइल करती है दूसरे के खिलाफ। मतलब सिंपल, जब आप केस करते हैं ना किसी के खिलाफ, तो उसको क्या कहा जाता है? दावा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आपका टेंथ क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द टर्म अदालत रेफर्स टू? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम कोर्ट नॉलेज का कर रहे हैं, तो अदालत के बारे में तो पता होना चाहिए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट। अदालत का मतलब होता है कोर्ट, जहां पर कोर्ट क्या होती है? अब कोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, इट इज द प्लेस वेयर लीगल केसेस आर हर्ड। ठीक है, एंड डिसाइडेड बाय द जज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका 11th क्वेश्चन आता है, द टर्म जमानत। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जमानत क्या होती है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, बेल। ठीक है, बेल क्या होती है? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ए बेल, हमें ये सबको पता है कि बेल क्या होती है भाई। हमें जब कोर्ट से एक तरह का जो है रिलीज ऑर्डर मिल जाते हैं। अब इसकी अगर आपसे एब्रीवेशन या डेफिनेशन पूछी जाए, इट इज ए लीगल मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए लीगल मैकेनिज्म allowing a person accused of crime to be temporarily released from custody। ठीक है, जब एक पर्सन ने कोई क्राइम किया होता है और उसके खिलाफ केस चल रहा होता है और उसको जेल में जब डाल दिया जाता है ना, तो कोर्ट उसको टेम्पररी जो है क्या करती है? महीनों के लिए, दिनों के लिए, या मतलब कुछ भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्या करती है? उसको रिलीज करती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? बेल कहा जाता है। ठीक है, जब तक उनके ट्रायल नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक उनको जो है बेल पे ही छोड़ा जाता है वो। ठीक है, तो चलिए अब आपका 12th क्वेश्चन आता है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द टर्म फारीक दोयम। ठीक है, फारीक दोयम जो है इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, कन्विक्टेड या बेल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब होता है सेकंड पार्टी। ठीक है, ये सेकंड पार्टी होती है जो लीगल डिस्प्यूट में होती है, जो डिफेंडेंट, जिनको जो है और भी क्या कहा जाता है? डिफेंडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? डिफेंडेंट भी कहा जाता है। ये भी आपने क्या करना है, इनके बारे में एक चीज़ याद रखनी है।
जिनके खिलाफ जो है केस किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, फारिक दोए। मतलब ये भी मैं लिख देता हूं, पर्सन whom against case is brought। ठीक है, तो चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट द टर्म फारी कवल, अगर आपको ये यहाँ पर अगर पता था फारीक दोयम क्या होती है सेकंड पार्टी, तो फारीक अव्वल क्या होता है फर्स्ट पार्टी। ठीक है, फर्स्ट पार्टी लीगल डिस्प्यूट में जो क्या करते हैं, इनको एक और चीज क्या कहा जाता है, प्लेंटिफ। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लेंटिफ भी होते हैं ये, यहाँ तो क्या होते हैं, और द पर्सन ब्रिंगिंग द केस टू कोर्ट। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म जिराहा रेफर्स टू। ये मैं आपको एक बड़े फनी सी एक चीज़ बताऊं, मुझे पता है ये कैसी चीज़ ये याद रही है। जिराहा जो होता है, या हमारी डोगरी में ना जब हम लड़ते हैं ना, तो लड़ने में क्या होती है, बहसबाजी होती है, तो हम डोगरी में एक दूसरे को कहते हैं क्यों जीरे पिट रहा है। ठीक है, जीरे क्यों पिट रहा है, बहसबाजी क्यों कर रहा है मेरे साथ इतनी ज़्यादा, तो मुझे माफ़ कर, मैं तेरे से बहसबाजी नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो जीरा जो होता है, जो कोर्ट नॉलेज में होता है, उसको क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जीरा refers to the arguments made by the lawyers or parties during the court proceeding to support their case। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जीरा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती है जब एक जो फर्स्ट पार्टी होती है जब वो केस करती है, तो वो उसमें ये लिखती है कि हमने क्यों ये केस किया है। अब सेकंड पार्टी उसको डिफेंड करती है ना, तो दोनों में क्या होता है, फिर फैक्ट्स के ऊपर बातें होती है। ठीक है, जैसे पीनल कोड के ऊपर बात होगी या किसी के ऊपर भी, उसको क्या कहा जाता है, जीरा कहा जाता है। तो चलिए अब आपका 15 क्वेश्चन आता है। द टर्म शमलात या शामलात जो है ये किसको रेफर करती है। तो बताइए, जो टर्म शामलात है ये किसको रेफर करती है। ऑप्शन नंबर ए जॉइंट शेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आता है जॉइंट शेयर, ऑप्शन नंबर बी आता है एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी केस डायरी, या ऑप्शन नंबर डी एक्विटेड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए जॉइंट शेयर। ठीक है, ये या तो जॉइंट शेयर होता है, या ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। That is collectively owned, often used in the context of land or common property in a village or community। ठीक है, ये जॉइंट शेयर या प्रॉपर्टी होती है, हमेशा आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट डस अदाम या अदम सजाए याफ्ता मीन। ठीक है, तो बताइए अदम सजाए याफ्ता का क्या मतलब होता है। एक्विटेड, विटनेस, कन्विक्टेड, एविडेंस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, एक्विटेड। ठीक है, ये मैं एक और चीज बता दूं, एक्विटेड इट रेफर्स टू ए पर्सन। ठीक है, इट रेफर्स टू ए पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मतलब जब एक पर्सन के खिलाफ केस किया जाता है और जब वो बाइज्जत जब उसको बरी कर दिया जाता है ना, जब पता चलता है कि इस पर्सन ने ये गुनाह किया ही नहीं हुआ है, तब उसको क्या कहा जाता है, अदाम सजाए याफ्ता। ठीक है, तो चलिए अब आपका 17th क्वेश्चन आता है। व्हाट डज द टर्म सजाए याफ्ता रेफर्स टू। ये बड़ा आसान था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कन्विक्टेड। ठीक है, ये वो पर्सन होता है जो जिसके खिलाफ केस किया जाता है, इसका मतलब दे हैव बीन, द पर्सन हैव बीन फाउंड गिल्टी। ठीक है, ऑफ ए क्राइम। और किसके द्वारा ये फाउंड किया जाता है या किसके द्वारा गिल्टी पाया जाता है, बाय ए कोर्ट। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज गवाह रेफर्स टू। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी विटनेस। गवाह एक विटनेस होते हैं या वो पर्सन होते हैं जो टेस्टिमनी क्या करते हैं, द पर्सन, दे आर द पर्सन हु प्रोवाइड्स टेस्टिमनी और एविडेंस इन ए लीगल मैटर।
ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19th क्वेश्चन। द टर्म शहादत मीन्स, ये शायद हमने पहले भी किया है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर एविडेंस। ठीक है, तो चलिए 20th क्वेश्चन आता है। व्हाट डज जिमनी रेफर्स टू, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले से पिछला मतलब जो एक बार पहले जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होती थी। तो बताइए, कन्विक्टेड, विटनेस, केस डायरी या एक्विटेड, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर केस डायरी। ठीक है, एक केस डायरी होता है जहाँ पर जो क्या होता है, एक रिकॉर्ड होते हैं प्रोसीडिंग के और इन्वेस्टिगेशन, जिसके द्वारा किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, दे आर मेंटेन्ड बाय द लॉ इन्फोर्समेंट इन कनेक्शन विद द पर्टिकुलर केस। ठीक है, दे आर मेंटेन्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट इन कनेक्शन विद ए पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, अब हमारे 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो आता है आपका 21st क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म नजरबंद मीन्स, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर कन्फाइन और डिटेन। ठीक है, जब आप किसी पर्सन को जेल में डाल देते हैं, ठीक है, या इसको सबसे अच्छी चीज़ जो है हमेशा ये किसको रेफर किया जाता है, हाउस अरेस्ट को। ठीक है, हाउस अरेस्ट या उस तरह की जो सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको क्या कहा जाता है, नज़रबंद कहा जाता है। तो चलिए 22nd के ऊपर चलते हैं। द टर्म मचलका, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मचलका जो है क्या होता है, कन्फाइन या डिटेन, डिटेन, डेली डायरी, बॉन्ड, या ऑप्शन नंबर डी आता है स्पाई या इन्फॉर्मर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर बॉन्ड। ठीक है, ये एक बॉन्ड होता है और ये क्या होता है, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट that binds an individual to an obligation। ठीक है, या ये क्या होती है, यूजुअली क्या होती है, ये गारंटी भी होती है। ठीक है, तो चलिए 23rd के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज मुसना, ठीक है, व्हाट डज मुसना स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए ट्रू कॉपी, बॉन्ड, डेली डायरी, स्पाई या इन्फॉर्मर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू कॉपी। ठीक है, ये एक सर्टिफाइड या ट्रू कॉपी होती है लीगल डॉक्यूमेंट की, और या किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है, ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये ट्रू कॉपी होती है, यहाँ क्या होता है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होता है। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 24th के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मजमा खिलाफे कानून, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये मजमा खिलाफे कानून जो है क्या होता है, डेली डायरी, ट्रू कॉपी, अनलॉफुल असेंबली या बॉन्ड। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर अनलॉफुल असेंबली। ये क्या होता है, मैं आपको ये एक चीज और बता दूं, दिस रेफर्स टू, ठीक है, दिस रेफर्स टू ए गैदरिंग ऑफ पीपल दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, जो लॉ के खिलाफ होता है, ठीक है, तो वो उनमें मतलब उसके खिलाफ जो है लोगों की गैदरिंग होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, मजमा खिलाफे कानून कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं ना, कर्फ्यू होता है जो, ठीक है, या जो कर्फ्यू आप कह सकते हैं, या जो सेक्शन 144 जो होता है, तब अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको टर्म को क्या कहा जाता है, मजमा खिलाफे कानून। मजमा का मतलब ही क्या होता है, मजमा का मतलब होता है, हमारी डोगरी में इसको मजमा कहते हैं। ठीक है, मजमा का मतलब क्या हो गया, लोगों का जो है क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना कहीं पर। ठीक है, बड़ा ज़्यादा रश पड़ जाना कहीं पे। तो चलिए 25th क्वेश्चन आता है। व्हाट डज टर्म द मुखियार रेफर्स टू, मुखियार क्या होता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी स्पाई और इन्फॉर्मर। ठीक है, ये वो पर्सन्स होते हैं जो एक स्पाई या इन्फॉर्मर का काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को सीक्रेटली छुप के जो है क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तभी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए 25 क्वेश्चंस हो गए और 25 रहते हैं, तो चलिए उनको भी कर लेते हैं।
तो चलिए 26 क्वेश्चन आता है, माल मुसरका, ठीक है, या माल मसरूक, सॉरी, माल मसरूक जो है किसको रेफर करता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी होती है जो एक वो प्रॉपर्टी होती है जो अनलॉफुली जो है टेकन की मतलब रखी जाती है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो है यूज़ होता है, जो एक एविडेंस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज, ठीक है, एविडेंस की तरह। तो चलिए आपका 27वां क्वेश्चन आता है, मजकुरिया। ठीक है, मजकुरिया जो है ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये क्या होता है, एक फीमेल होती के, ठीक है, ये हमेशा जो है फीमेल्स को ही यूज़ होती है टर्म। ठीक है, पर वो फीमेल्स कौन सी होती हैं? जो इंजर्ड होती हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द फीमेल हु हैज़ बीन इंजर्ड। और एक और चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, मजकुरा। ठीक है, जो मजकुरा है ना, जैसे यहाँ पर था आपका आता है इंजर्ड फीमेल, यहाँ पर आएगा इंजर्ड मेल। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? इंजर्ड मेल होता है, मतलब वो आदमी जो पूरी तरह से इंजर्ड हो गया होता है, वो विक्टिम जो फिजिकल हार्म जिसको मिला होता है। ठीक है, तो चलिए 29th क्वेश्चन आता है आपका, इन क्रिमिनल लॉ मुल्जमन रेफर्स टू। तो बताइए मुल्जमन जो है किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए, द लॉयर रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, द जज ओवरसीइंग द केस। ऑप्शन नंबर सी, द अक्यूज्ड और चार्ज्ड इंडिविजुअल। द ऑप्शन नंबर डी, ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, द अक्यूज्ड और चार्ज्ड इंडिविजुअल। ठीक है, ये वो पर्सन होता है जो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होता है, जो एक क्राइम कमिट करने के लिए जिसके ऊपर जो है केस या रजिस्टर किया जाता है। तो चलिए 30th क्वेश्चन आता है, हु इज मुद्दा आलिया। ठीक है, मुद्दा ए आला कोर्ट केस में क्या होता है ये बताइए? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट। और एक और चीज़ बता दूं, डिफेंडेंट क्या होते हैं? दे आर द पर्सन, दे आर द पर्सन अगेंस्ट whom द लीगल एक्शन इज ब्रॉट। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 31st आता है, द टर्म मुद्दे। ठीक है, द टर्म मुद्दे इज यूज टू डिस्क्राइब, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्लेंटिफ हु फाइल्स ए केस। ठीक है, ये वो पर्सन्स होते हैं, द पर्सन्स या पर्सन हु इनिशिएट्स ए लॉ सूट। ठीक है, लॉ सूट, या तो वो क्या करते हैं, केस करते हैं कोर्ट में जाके। तो चलिए 32nd आता है, व्हाट डज तलब मीन्स इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तलब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, ए समन इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो लीगली किसी पर्सन को कंपेल करता है कि आप कोर्ट में आइए, जो आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है या आपके खिलाफ जो केस किया गया है उसके खिलाफ आपने क्या करना है? आंसर देना है यहाँ पर आकर। ठीक है, तो चलिए 33rd के ऊपर चलते हैं, द टर्म चश्मदीद, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। चश्मदीद का मतलब क्या होता है? आपको पता है, इसका मतलब आएगा ऑप्शन नंबर बी, एन आई विटनेस हु सॉ द क्राइम। ठीक है, जिस पर्सन ने क्या किया, उस इवेंट को देखा हुआ है या क्राइम को, और वो पूरी तरह से टेस्टिमनी जो है क्या कर सकता है, अपनी गवाही पूरी तरह से कोर्ट में दे सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चश्मदीद कहा जाता है, या गवाह भी जो होते हैं। ठीक है, गवाह हो गए दूसरे, तो चश्मदीद हो गए जो उस समय जब क्राइम हो रहा था वहां पर फिजिकली जो है वो क्या थे? प्रेजेंट थे। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 34th आता है, हु इज मस्तगीज। ठीक है, जो मस्तगीज क्या होता है क्रिमिनल केसेस में, क्या होता है ये? ठीक है, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, दे आर द पर्सन हु फाइल्स ए कंप्लेंट और इज द विक्टिम ऑफ ए क्राइम। ठीक है, जिनके खिलाफ क्राइम किया जाता है, जो जिनको फिजिकली हार्म मिलता है, तो वो क्या करते हैं? कोर्ट में केस करते हैं जस्टिस के लिए। ठीक है, लीगल सिस्टम में जाके गुहार लगाते हैं कि उनको जस्टिस मिले, तो वो क्या होते हैं? मस्तगीज होते हैं। ठीक है, तो चलिए 35th आता है आपका, व्हाट इज फर्द निशानदेही यूज्ड इन लीगल इन्वेस्टिगेशंस।
ठीक है, ये फिर से आपका जो है एक तरह का रेवेन्यू एग्ज़ाम में भी जो है ये पूछा जा सकता है। फ़र्द निशानदेही का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, दे आर द डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट दे आर द टू डॉक्यूमेंट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्लेस रेलेवेंट टू द केस। ठीक है, ये क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन मेमो होता है जो डॉक्यूमेंट करता है आइडेंटिफिकेशन उस जगह की जहाँ पर यूजुअली क्या होता है, क्राइम्स की सीन होता है या लोकेशन होता है जो लीगल इन्वेस्टिगेशन में जगह बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए 36 क्वेश्चन आता है। इन लीगल टर्मिनोलॉजी इतिरजात, ठीक है, इतिरजात जो है ये किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्लाइंस विद लीगल डायरेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी फाइलिंग ऑफ क्लोजर रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्शंस रेज ड्यूरिंग ए लीगल प्रोसीडिंग, या ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्राइम सीन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑब्जेक्शंस रेज ड्यूरिंग ए लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37, इख्तितामी। ठीक है, जो इख्तितामी जो है ये किसको रेफर करता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, द फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है, जिसमें वो पूरी तरह से बताता है इन्वेस्टिगेशन उसकी तरफ से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, जिससे अब उसकी रिपोर्ट की वजह से या तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है या तो वो क्या कर सकता है, केस बंद हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। मतलब केस का फैसला जो है किसकी वजह से होता है, इख्तितामी की वजह से होता है या इसकी फाइनल रिपोर्ट की वजह से होता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है लिख के देता है ये या तो केस पूरी तरह से मेरी तरह से सॉल्व हो गया हुआ है या तो मुझे कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस केस को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपका 38 क्वेश्चन आता है, हु इज़ द मुसल्लन या मसूलन जो है लीगल केस में क्या होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर द पार्टी अगेंस्ट होम द पिटीशन इज फाइल्ड। ठीक है, ये रिस्पोंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये क्या होते हैं, रिस्पोंडेंट होते हैं, या पार्टी जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं अपना, जो उनके खिलाफ पेटिशनर ने क्या की होती है, एक पेटिशन फाइल की गई होती है लीगल केस में। तो चलिए 39 क्वेश्चन आता है आपका, ए दरख्वास्त गुजार इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। दरख्वास्त गुजार जो है ये किसको डिस्क्राइब करती है? ये रिलेट करती है ऑप्शन नंबर बी, द पार्टी हु फाइल्स ए पिटीशन इन द कोर्ट। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द टर्म तमील रेफर्स टू, या तामील जो है रेफर करता है लीगल प्रोसीडिंग में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलेंस विद ए कोर्ट ऑर्डर और डायरेक्टिव। कहते नहीं है हमारे हुक्म की तालीम की जाए। ठीक है, तामील जो है ये एक्ट ऑफ कंप्लाइंग या एक लीगल ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है, या तो आप कीजिए पर्सन को निकाल मतलब जेल में ले जाइए या उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी भी तरह की जो है लीगल इंटरसेक्शंस होती है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो चलिए आपका 41 आता है, इकबाल। ठीक है, इकबाल इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग मीन्स, बताइए। ए चार्ज, कन्फेशन, जजमेंट या अपील। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, कन्फेशन। ठीक है, एक कन्फेशन होता है जो एक्यूज के द्वारा किया जाता है इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के टाइम पीरियड पे, जो एडमिट करता है कि उसने क्या किया था, क्राइम किया था वो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए 42 के ऊपर चलते हैं, खाना तलाशी। ठीक है, खाना तलाशी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सर्च ऑफ ए पर्सन, या ऑप्शन नंबर बी ए हाउस सर्च, ऑप्शन नंबर सी ए बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, या ऑप्शन नंबर डी ए सर्च ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ए हाउस सर्च। ठीक है, घर की जो है तलाशी को क्या कहा जाता है, खाना तलाशी कहा जाता है। तो चलिए आपका 43 आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्तगासा। ठीक है, इस्तगासा का मतलब क्या होता है? फॉर्मल चार्ज, कंप्लेंट और ग्रीवियंस। ऑप्शन नंबर सी ए सर्च वारंट, या ऑप्शन नंबर डी ए कन्फेशन मेड अंडर द ओथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है, ये कंप्लेंट होती है जो एग्री पार्टी के द्वारा की जाती है, जो क्या करते हैं फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, लीगल एक्शन को इनिशिएट कीजिए कोर्ट में। ठीक है, तो चलिए अब आपका 44 क्वेश्चन आता है, इल्ज़ाम। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इल्ज़ाम किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू द चार्ज और एक्यूसेशन। ठीक है, जो किसी के खिलाफ जो है आप क्या करते हैं वहाँ पे कोर्ट में फाइल करते हैं। ठीक है, किसी भी क्रिमिनल केस में आप कर सकते हैं, वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं उनके ऊपर। तो चलिए अब आपका आता है
45th क्वेश्चन, इत्तिला। ठीक है, इत्तिला का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए चार्जशीट, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल कंप्लेंट, ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन नंबर डी कन्फेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए अब आपका 46 आता है, हु इज रेफर टू एज अफसरान वाला। ठीक है, अफसरान वाला किसको रेफर होता है? जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सिविलियन, या ऑप्शन नंबर डी है विटनेस इन क्राइम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, है सीनियर ऑफिसर। ठीक है, एक सीनियर ऑफिसर होता है या वो पर्सन होता है या वो पोजीशन होती है अथॉरिटी की जो लॉ इन्फोर्समेंट या गवर्नमेंट में होते हैं। तो चलिए 47 आता है, द टर्म अदाम शनाख्त या अदम शनाख्त का जो है मतलब क्या होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, है पर्सन हु इज अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, जो पर्सन कभी आइडेंटिफाई नहीं किया जाता उसको अदाम शनाख्त कहा जाता है। और ये उन केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है सस्पेक्ट की क्या होती है? अननोन होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूजुअली यूज्ड इन केसेस वेयर द आइडेंटिटी ऑफ ए सस्पेक्ट इज अननोन। ठीक है, तो चलिए अब आपका 48 क्वेश्चन आता है, तहकीकात। तहकीकात का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, इन्वेस्टिगेशन। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का आपका, व्हाट डज द टर्म मुजरिम रेफर्स टू। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, कल्प्रिट। ठीक है, वो पर्सन हु हैज कमिटेड ए क्राइम और इज ए कल्प्रिट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज आपका ये भी सेशन ख़त्म होता है। स्कोर अपना जो है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं, और आपको और इन द मीनवाइल साथ में कौन से जो है टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।